सोचिए, एक छोटी सी मिठाई की दुकान और उसका डेटा अमेज़न जैसे बड़े बिजनेस से भी ज्यादा पेचीदा है। अब सवाल यह है कि क्या अब एक मिठाई वाले को भी ईआरपी सॉफ्टवेयर की जरूरत है? ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है जहां हर बिल, हर स्टॉक आइटम और हर कर्मचारी को आप एक क्लिक में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर छोटा बिजनेस इसके लिए तैयार है? भारत में 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एमएसएमईज हैं, लेकिन इनमें से करीब 70% बिजनेस अभी भी पुराने तरीके से यानी कि पेन पेपर या एक्सेल शीट पर चलते हैं। इन्वेंट्री का हिसाब याददाश्त से होता है, सैलरी डायरी में लिखी जाती है और बिलिंग बिलिंग अब भी सिर्फ जीएसटी के डर से डिजिटल होती है। नतीजा क्या होता है? डेटा लॉस होता है, मैनुअल मिस्टेक्स होती हैं और बिजनेस को बढ़ाने का सपना अधूरा रह जाता है। एक छोटी सी गलती जैसे गलत स्टॉक एंट्री पूरे महीने का मुनाफा खा जाती है। ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, नाम जितना भारी लगे काम उतना ही आसान करता है। ये हर चीज को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता है, जैसे कि बिलिंग, इन्वेंट्री, एचआर, कस्टमर मैनेजमेंट, परचेज और एनालिटिक्स सब एक ही डैशबोर्ड में आ जाता है। अब सोचिए, अगर एक छोटी सी चाय की टपरी भी अपनी डिलीवरी, स्टॉक और कैश फ्लो को एक ऐप से ट्रैक करने लगे तो सिस्टम कितना स्मूथ होगा। अब ये देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से ईआरपी पॉपुलर है। सबसे पहला है ज़ूहू बुक्स, इसे हम ज़ूहू वन भी बोलते हैं। ये सारे ईआरपीज में बेस्ट है। ज़ूहू इंडिया में बना है लेकिन पूरी दुनिया में चलता है। इसमें जीएसटी फाइलिंग, क्लाउड एक्सेस, मोबाइल ऐप और कई मॉड्यूल्स जैसे कि अकाउंटिंग, सीआरएम, एचआर सब कुछ है। बस थोड़ा सीखने में टाइम लगता है और पूरा पैकेज थोड़ा महंगा सा लगता है, 1800 रुपए पर यूजर पर मंथ। लेकिन जो सर्विस और क्लीन इंटरफेस ये देता है वो पैसा वसूल लगती है। स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा है टैली प्राइम। टैली का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद अकाउंटिंग टूल है। जीएसटी, लेजर्स, वाउचर्स सब कुछ आसान बनाता है। इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन इसका इंटरफेस थोड़ा पुराना और सीखने में समय लगता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस और अकाउंट्स के लिए परफेक्ट है। तीसरा है मार्ग ईआरपी। ये रिटेल और फार्मेसी के लिए बना हुआ है, जिसमें बैच, एक्सपायरी और रीऑर्डर अलर्ट जैसी चीजें शामिल की गई हैं। बिलिंग तेज है और लोकल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, लेकिन यूजर इंटरफेस इसका पुराना सा लगता है और कभी कभी बग्स की शिकायत भी आ जाती है। लेकिन रिटेल दुकानों और मेडिकल स्टोर्स के लिए ये परफेक्ट है। चौथा है व्यापार ऐप। सिंपल है और देसी है। व्यापार एकदम सरल है, मोबाइल पे भी चलता है और हिंदी में चलता है। छोटे दुकानदारों के लिए तो ये बेस्ट है। जीएसटी बिलिंग भी इसमें मिलती है और प्राइस बहुत कम, 599 रुपए साल से शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बड़े बिजनेस या बहुत सारे यूजर्स के लिए सही नहीं है। छोटे दुकानदार, ठेले वालों के लिए परफेक्ट है। पांचवा है बिजी सॉफ्टवेयर। बिजी सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें मल्टी ब्रांड सपोर्ट, मल्टी करेंसी और बिल ऑफ मटेरियल जैसे फीचर्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। लेकिन इसका इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और सास वर्जन यानी SaaS वर्जन बहुत मॉडर्न नहीं लगता। मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स के लिए बहुत अच्छा है। इन्हीं सब बातों के आधार पर अगर ईआरपीज को रैंकिंग दी जाए तो ज़ूहू बुक्स को 5 स्टार, व्यापार ऐप को 4 स्टार, टैली प्राइम को 4 स्टार, मार्ग ईआरपी को 3 स्टार और बिजी सॉफ्टवेयर को 3 स्टार दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या कीमत वाकई एक रुकावट है? सोचिए, एक मिठाई की दुकान अगर 300 रुपए पर मंथ का ईआरपी ले ले और उसके 500 रुपए की बर्बादी बच जाए तो ये खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। मगर दिक्कत सिर्फ पैसा नहीं है, अवेयरनेस भी है। कई लोग ईआरपी को सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट समझ बैठते हैं। मतलब असली चैलेंज पैसा नहीं, आदत बदलना है। अब एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी देखते हैं। कानपुर की एक छोटी लेदर वर्कशॉप जिसमें सिर्फ 5 लोग थे और कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, उन्होंने ज़ूहू बुक्स लिया और 3 साल में ही 30% ज्यादा बिक्री, 40% कम गलती और पहली बार बिजनेस का मालिक खुद अपनी बैलेंस शीट समझ पाया। ईआरपी ने सिर्फ सिस्टम को ही नहीं, मालिक के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया। डिजिटल भारत का सपना तभी पूरा होगा जब छोटी दुकान से लेकर फैक्ट्री तक सब डेटा से डिसीजन ले सकेंगे। ईआरपी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल टूल है। जैसे कैलकुलेटर ने अकाउंटिंग बदली थी, वैसे ही ईआरपी बिजनेस की सोच बदल रहा है।
अब सवाल ईआरपी लेने का नहीं है, सवाल यह है कि आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, क्योंकि ईआरपी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये आपके बिजनेस का दिमाग होता है।